हेलो फ्रेंड्स, आज हम वोकैब सीरीज़ का सेकंड प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जिसमें कि 25 वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फिजूल की बात किए। पहला वर्ड है कॉन्सिलिएटरी। हिंदी में मीनिंग होता है शांतिकर या मैत्रीपूर्ण। इंग्लिश में मीनिंग है पीस मेकिंग या कह सकते हैं सूथिंग। लिंक बना है इसका कौन सी लॉटरी, कॉन्सिलिएटरी का से बना है कॉन्सिलिएटरी। लिंक सेंटेंस बनेगा कौन सी लॉटरी की वजह से तुम मैत्रीपूर्ण हो गए हो, यानी कि ऐसी कौन सी लॉटरी लगी कि तुम बहुत शांति हो गए हो, शांति मिल गई है तुम्हें। तो ये है पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मीनिंग होता है हिंदी में व्यर्थ व्यय करना, यानी कि वेस्ट, जिसका मतलब है स्पेंड या म्यूज करना। स्क्वेंडर का लिंक दिया है स्प्लेंडर, स्क्वेंडर स्प्लेंडर। लिंक सेंटेंस बनेगा स्प्लेंडर बाइक खरीदने के लिए दिया गया सारा पैसा हमने स्क्वेंडर कर दिया या स्पेंड कर दिया या मिस यूज कर दिया। तो ये है स्क्वेंडर। थर्ड वर्ड है डिलीरियम, जिसका हिंदी में मतलब होता है मदहोशी, उन्माद, बेहोशी, यानी कि मैडनेस। लिंक है डेली रम, डेलीरियम से मिला बना है डेली रम, डेली रम। तुम्हारे अंदर की उन्मत्त मदहोशी की वजह है तुम्हारा डेली रम लेना। तुम्हारे अंदर की उन्मत्त मदहोशी की वजह है तुम्हारा डेली रम लेना। फोर्थ वर्ड है कल्पेबल, जिसका मतलब होता है गुनहगार। कल्प्रिट, कल्प्रिट कल्पेबल, ये भी इसका कल्प्रिट का मतलब भी गुनहगार ही होता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है रीअप्रोचेबल या गिल्टी या लायबल। इसका लिंक सेंटेंस है कल पे बल। और जो हमने सेंटेंस बनाया है, इसमें जो सेंटेंस है बुक में, जो हमेशा कल पे बल डालता है वो कल्पेबल होता है, यानी कि कल पे डालता है, सारी बातें कल कर देता है, कल करता है कि कल कर दूंगा, तो एक तरह से गुनहगार है वो। फिफ्थ वर्ड है डिवास्टेशन, जिसका मतलब है विध्वंस, यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि प्लंडर। इसका लिंक बना है देवा स्टेशन। सेंटेंस देव स्टेशन का मतलब है डेवास्टेशन का मतलब है देवा स्टेशन। जब भी आप लिंक मेनेमोनिक वोकैब में जब भी आप लिंक बनाएंगे, जैसे देवा स्टेशन है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो मीनिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो, मतलब वो वर्ड ना भूलें आप। अगर आप यही याद रखेंगे देवा स्टेशन, अगर स्पेलिंग करेक्शन आ गया तो वहाँ दिक्कत होगी आपको। तो लिंक सेंटेंस बनाए देवा स्टेशन पर जाकर सब कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया। देवा स्टेशन पर गया और सब कुछ तहस नहस कर दिया, यानी कि प्लंडर कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया। सिक्स वर्ड है नादिर। द लोवेस्ट द वर्स्ट, यानी कि सबसे नीचे सबसे नीचला छोर, यानी कि बॉटम। डेप्थ। ना डर बेटा हर किसी को फर्स्ट फेस का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है। सेवेंथ वर्ड है करकास, यानी कि मृत शरीर, पशु शव। इंग्लिश में मीनिंग बनेगा डेड बॉडी। लिंक करेंगे कार और एस। कार से एस के एक्सीडेंट होने के बाद कार के डेड बॉडी को बरी कर दिया गया, यानी कार से एस का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेड बॉडी, यानी कि वो मर गया, फिर वो डेड बॉडी बन गया। नाइन्थ वर्ड है इमोस, जिसका मीनिंग है शोकपूर्ण या रोना, एक तरह से शोकपूर्ण, यानी कि इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में मॉर्नफुल, सैड या बीपी। लिंक बना है लड़की माँ से, लड़की, इस वर्ड से लड़की, यहाँ से माँ से, लड़की माँ से। लड़की जब माँ से मिलती है मॉर्नफुल हो जाती है, यानी कि जब भी लड़की अपनी माँ से मिलती है तो सैड हो जाती है,
वीपी हो जाती है, मौनफुल यानी कि उदास हो जाती है खुशी के मारे। जब 9th वर्ड है डोंट। डोंट का मतलब है धमकी या डराना। इंग्लिश मीनिंग है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, या कह सकते हैं डिस्करेज। डोंट से वर्ड निकाला है लिंक ऑन्ट। ऑन्ट, तुम्हारी आंट मुझे डांट डांट कर डरा रही है। डोंट से याद रखना आंट बनाया। ये कुछ भी डोंट से डांट बना लो, कुछ भी बना लो। डोंट से डांट 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 कर धमकी देना या डराना या कुछ भी। 10th वर्ड है इमैशिएटेड। इसका मतलब होता है दुबला पतला दुर्बल, थिन स्किनी। अब इसका हिंदी जो निमोनिक बनाया है लिंक में, इमाशिएटी, ए मासी एट, ए मासी एट करो बहुत थिन होती जा रही हो। ए मौसी कुछ खाओ, यानी कि एट का मतलब खाना पीना। ए मौसी एट करो खाओ कि बहुत पतली होती जा रही हो। 11th वर्ड है डेली। डेली, जिसका हिंदी मीनिंग है समय गंवाना या डिले करना। ये हम कह सकते हैं लिंगर। डेली, डेली बना दिया। हम लोगों को डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डेली, डेली से याद करना कि डिले यानी कि समय बर्बाद या समय गंवाना नहीं चाहिए। 12th वर्ड है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक या डेरोगेटरी या अनप्लीजेंट। हिंदी इसका लिंक बनाया है पेज जो रात में। पेज जो रात में से लगा लिया, ये हटा दिया, तो जिससे बना है पेज जो रात में मुझे मिला उसमें अपमानजनक बातें थीं। यानी कि पेज जो मुझे मिला, पेज जो रात में मुझे मिला उसमें अपमानजनक बातें थीं, यहाँ डेरोगेटरी या अनप्लीजेंट बातें थीं। 13 वर्ड है टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है जिद, हट, किसी चीज़ की हट लगाना। इसका मतलब है डॉगनेस या डिलीजेंस। इसका लिंक बना है टेना प्लस सिटी। लिंक सेंटेंस, जब से टीना सिटी में रहने लगी है तब से उसकी ऑब्स्टिनेसी बढ़ गई है। ऑब्स्टिनेसी, तो यहाँ से है टीना सिटी। टीना, टीना कोई लड़की है। जब से टीना सिटी में रहने लगी है तब से उसकी जिद बढ़ गई है, डिलीजेंस। अब हमारे पास 14th वर्ड पुरलियन। पुरलियन का मतलब होता है चोरी करना, टू स्टील या रॉब। जो लिंक बनाया है पर लायन, पर लायन, पर लायन। पर लायन छोटी मोटी चीज़ों को चोरी नहीं करता है। कुछ भी वर्ड बना दिया कि जैसे कि लायन छोटी मोटी चीज़ें की चोरी नहीं करता है खाने के लिए, कुछ भी पर लायन, लायन कुछ भी मान सकते हो आप। 15th वर्ड है असेलेंट। इसका मतलब होता है आक्रमणकारी या असॉल्टर। अब यहाँ से लिंक बनाया है असल, असल एंट, असल एंट। असल में तुम्हारी आंट डोसाइल नहीं एग्रेसिव है। डोसाइल का मतलब शांत, मतलब शांत स्वभाव की नहीं, आक्रमणकारी है। तो यहाँ से असल, यहाँ से असल में तुम्हारी आंट, असल आंट। लेटेंट, लेटेंट का तो बहुत मीनिंग पता होगा आपको। लेटेंट यानी कि गुप्त, यानी कि अनटैप्ड। लिंक बना है ला टेंट। ला टेंट अब, ताकि सब काम गुप्त तरीके से हो। अब भाई ला टेंट से तुम ये भी बना सकते हो ला टेंट। भाई अगर टेंट होगा तो जो भी काम होगा टेंट के पीछे होगा, तो वो एक तरह से गुप्त तरीके से ही होगा, यानी कि अनटैप्ड। 17th वर्ड है रैप्सोडी, जिसका मीनिंग होता है अत्यंत प्रशंसा या खुशी। रैप्सोडी यानी इसका मीनिंग आता है एक्सैल्टेशन या हैप्पीनेस। इसका लिंक बना है रैप और सीडी, रैप और सीडी से। और सेंटेंस बना है इस सीडी में सारे रैप सॉन्ग हैं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत खुश कर देंगे। यानी कि रैप सीडी, या बोल सकते हो रैप की सीडी
जो भाई कोई भी रैप सुनेगा या कोई भी रैप की सीडी दोगे तो खुश हो जाएगा। ये सेंटेंस में ये है। और 18th वर्ड है चिचैनरी, इसका मतलब होता है झांसा या डिसेप्शन या फ्रॉड। और इसका लिंक आया सीखा नहीं, शी का नहीं, यहाँ से लिंक आ गया। सेंटेंस बना है सीखा नहीं हमने नारी के साथ चिचैनरी करना, यानी कि फ्रॉड करना। ठीक है। 19th वर्ड है बेबल। बेबल का मतलब होता है बकवास करना या तुतलाहट। टॉक्ड इनकोहेरेंटली। लिंक बना है बबली। बबली हमेशा बकवास करती रहती है। बेबल जब भी वर्ड आएगा तो बबली याद रख लेना। बबली से ये पता लग जाएगा कि हाँ बबली बहुत ही ज़्यादा बकवास करती है, बहुत ही बकवास। ठीक है। और 20th वर्ड है एब्ज्योर, जिसका मतलब होता है शांत पूर्वक त्याग करना, शांति से। रिनाउंस। लिंक है अब जोर। लिंक सेंटेंस में अब जोर से बोल दिया कि आज से मैं गलत आदतों का त्याग कर दूंगा या करता हूँ, यानी कि अब जोर से बोला उसने, अब जोर से बोला कि मैं आज से गलत आदतों का त्याग करता हूँ, यानी कि रीअनाउंस। 20th वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है चटोरा, अच्छे खान पान का पार्क या पिक्योर या कॉनाइजर। इसका लिंक बनता है गुड़ में, गुड़ यानी कि गुड़ खाने वाला गुड़, जो गन्ने के रस से बनता है गुड़। इस गुड़ में मिठास कम है या नहीं, या लोलीमा एक लड़की है, लोलीमा जैसी एपिक्योर ही बता सकती है। एपिक्योर का मतलब जो चटोरा हो, जिसे खान पीन की बहुत शौकीन हो, वही बता सकती है। भाई जो खाने पीने का शौकीन है स्वाद का, तो वही बता सकता है कि कैसा है स्वाद। 22 वर्ड है गैस्ट्रोटोरी, जिसका मतलब है रसंसवेदी, ओला फैक्ट्री। अब इसका लिंक जो आया है गैस्ट्रोटोरी का, गैस्टो से बना दिया गैस्टो से टेस्ट, और टोरी से बना दिया तेरी। गेस्ट तेरी तुम्हारी खाने के स्वाद संबंधी बातें कर रहे थे। गेस्ट तेरी यानी कि कोई गेस्ट आए थे, वो खाने के बारे में बता रहे थे कि उसका स्वाद ऐसा था, तो ओला फैक्ट्री, यहाँ से इसका मतलब ये हो गया। 23 वर्ड है इंचॉयट। इसका मतलब हिंदी में ये होता है अप्रिक्व यानी रूडिमेंट्री, या इसको बोल सकते हैं इमेच्योर, या बोल सकते हैं इंसेप्टिव। इनकोएट इससे ये वर्ड आया। लिंक सेंटेंस बना है इनको एट मत करो क्योंकि यह इमेच्योर है। भाई कोई कुछ चीज़ खा रहा होगा, मान लो कोई फल है वो कच्चा है, यानी एक तरह से इमेच्योर है, तो वो उसे खा रहा है कि भाई, तो मना करा किसी ने कि तुम इसे एट मत करो, अभी जो वो इमेच्योर है, पका नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे। 24th वर्ड है फैबियन, दीर्घ सूत्री यानी कि लिंगरिंग। इसका तो दीर्घ सूत्री लिंगरिंग फैबियन। चलो लिंक है इसका फैन भी जल्दी, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। यह फैन भी कभी जल्दी से चलता ही नहीं, हमेशा रुक रुक के ही चलता है। चलो इस वर्ड को छोड़ो, फैबियन बताएंगे बाद में। 25th वर्ड है मैचियावेलियन। इसका मतलब होता है धूर्त यानी कि कपटी, चालाक, कनिंग, डिसाइटफुल। मछली वाली, यहाँ से लिंक आया मछली वाली, ये सही है, मछली वाली। या विलियन आ गया, विलियन, तो विलियन से याद करो, जो मूवी में विलियन होते हैं वो कनिंग होते हैं, तेज होते हैं, चालाक होते हैं, इससे याद कर लो। तो ये मछली वाली बहुत ही कनिंग और गंदी है, इससे कुछ मत लेना। तो ये वर्ड यहाँ से आया मैचियावेलियन, विलियन। तो ये हो गया आपका चैप्टर सेट 2। सेट 3 हम कल करेंगे। थैंक यू।